साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में किसी भी शेप में फोटो कैसे एडजस्ट करें। बहुत आसानी से मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम शेप तैयार करेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। पहले हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लिया। पहले तो सबसे पहले हम पेज की ये बॉर्डर को हटा देते हैं। रेक्टेंगल टूल लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लेके हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल तैयार किया। अब रेक्टेंगल तैयार करने के बाद हम शेप टूल लेते हैं और इसको अंदर की तरफ घुमा देते हैं। ऐसे हमने घुमा दिया और अब देखेंगे तो ये शेप इसका इस आकार में हो गया। अब हम इसकी एक कॉपी तैयार करेंगे। कैसे? आप लेंगे सबसे पहले पिक टूल लेके आप इस शेप पर क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें। अब यहाँ पे जो बटन बन गई है, इस बटन पे लेफ्ट क्लिक करें, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाएं, लेफ्ट क्लिक करके आउटसाइड माउस को ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दें। फिर आप क्या करें, इसको सिलेक्ट कर लें, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करें और एकदम ऐसे दोनों पास पास में लगे और राइट क्लिक करके छोड़ दें। फिर उसके बाद कंट्रोल आर की को प्रेस करें तो जिससे ये रिपीट हो जाएगा एज इट इज। तो हमने यहाँ पे 5 तैयार कर दिए। अब ये पांचों को हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम, इनको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने का एक तरीका कंट्रोल ए होता है। अब इसको हम ग्रुप कर देते हैं। पांचों एक साथ ग्रुप हो गए। अब देखिए, एक कहीं लेके जाएंगे 5 हो जाएगा। अब हम लेते हैं पिक्चर। तो फाइल में चलते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके हमने मान लीजिए ये पिक्चर ले ली। अभी मैं इसको अलग अलग तरीके से बताऊंगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हमने क्या किया, हमने इस पिक्चर को इसके साइज के इसके बराबर ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं ये पिक्चर इस पांचों जो सर्कल हमने तैयार किया इन पांचों में हो। तो फोटो को हम साइड में करते हैं और फिर अब हम क्या करेंगे, इफेक्ट मेनू में चलेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा पावर क्लिक, प्लेस इनसाइड काउंटर पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप देखें तो ये फोटो 5 बॉक्स में इस तरह से एडजस्ट हो गई। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक कर दें इस एरिया पर, ये जो आपका कलर है तो आउटलाइन कलर बन जाएगा। अब ये 5 की पांचों फोटो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगी, जो अलग अलग कटी जगह जगह से कटी हुई दिखाई देगी। लेकिन ये पांचों में सेम फोटो एडजस्ट हो गई। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, अभी इसको कंट्रोल जेड करके हम फिर से बाहर करते हैं और अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे, जैसे ये फोटो है, अब इस फोटो को हम इसके अंदर, ये जो आउटसाइड है इसके अंदर फिल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ग्रुप है इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप ऑल। अब बाहर क्लिक करते हैं, आउटसाइड पे हमने क्लिक कर लिया और इस पिक्चर को ऐसे हमने ड्रैग कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस पिक्चर को ऐसे रखते हैं और अब आ जाते हैं हम इफेक्ट में, पावर क्लिप पे आके प्लेस इनसाइड। अब ये आउटलाइन वाले लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये इस पे एडजस्ट हो गया। लेकिन अभी आपका जो इनसाइड का लाइन है वो देखिए आपका छिप गया। फिर से एक बार ध्यान से, तो पहले हम इनसाइड पे लेफ्ट क्लिक करके इस पे एक कलर फिल कर देते हैं और सॉरी एक मिनट, ये जो आपका इस पे लाइन पे क्लिक करें और इस पे हम चलिए रेड कलर फिल कर देते हैं ताकि चीजें समझ में आए। अब इस पे आ जाते हैं, इफेक्ट में आते हैं और आ जाते हैं पावर क्लिप पे प्लेस करते हैं और वो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया, वो पीछे चला गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम उसके पीछे भेजेंगे। तो कैसे, अरेंज में चल के ऑर्डर में टू बैक कर देंगे तो वो फ्रंट में आ गया। अब हम इसमें दूसरी फोटो एडजस्ट करते हैं। अब ये बार बार हमको ऐसा करना पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसका एक दूसरा तरीका आप खोज के आपको दिखाते हैं। हम इस फोटो को साइड में कर देते हैं और ये जितना भी इनसाइड बॉक्स है लाइन पे क्लिक करेंगे। लाइन पे शिफ्ट दबा के रखें और ये सभी लाइन पे आप क्लिक कर दें। अब फिर इनसाइड में फिल कर दें तो यहाँ पे सेम कलर हमने फिल कर दिया। अब आउटसाइड को हम फिर से सेलेक्ट करते हैं। आउटसाइड को हम सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ और इस पर हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद ये जो हमारी पिक्चर है, इस पिक्चर को हम यहां से यहां तक बड़ा कर लेते हैं और इसको साइड में रखते हैं। अब आ जाते हैं इफेक्ट मेनू में, यहाँ पे पावर क्लिप के अंदर प्लेस इनसाइड काउंटर पे चलेंगे तो ये उसके अंदर फिल हो गया। अब अरेंज में चल के ऑर्डर में टू बैक कर देते हैं, ये पीछे चला गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक फिर पिक्चर लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक नई पिक्चर लाएंगे और मान लेते हैं हम कौन सी लेते हैं, ये वाली पिक्चर। अब इंपोर्ट करते हैं और इसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, कहां तक, यहां से यहां तक।
फिर इसको नीचे कर लेते हैं। अब फिर हम हमें क्या करना है, फिर से आना इफेक्ट में पावर क्लिप पर, यहाँ पे प्लेस इनसाइड काउंटर, इसको हमने ग्रुप नहीं किया था, तो एक बार हम सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं जितना ये वाला है आपका। तो अब हम इसको ग्रुप करते हैं, ग्रुप करके अब हम इस पे पावर इनसाइड काउंटर करेंगे। तो अब देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से फिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप एक फोटो को बैकग्राउंड में, दूसरी फोटो को इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके अब फिर आप इनको एडजस्ट कर दीजिए जैसा आप चाहते हैं। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक रेक्टेंगल तैयार किया, चलिए हम एक रेक्टेंगल तैयार करते हैं। ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल पे क्लिक करके हम ऐसे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल से और इसको और ये बाहर वाला तीनों को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम चाहे अगर यहाँ पे ट्रिम लगाते हैं तो ट्रिम में क्या होगा कि देखिए आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से कट जाएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बन गया। अब ये पीछे वाला यहाँ तक कट चुका है। अब अगर ऊपर भी हम ऐसे ही काटना चाहते हैं तो ऊपर भी हमें क्या करना है, जो हमने आउटलाइन ड्रॉ डिलीट करी है उसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और इस तरह से रख देते हैं, और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, और फिर से इस पे हम ट्रिम लगा देंगे। तो जब हम ट्रिम लगाएंगे तो पहले हमको ये आउटलाइन सेलेक्ट करना है, देन हमको ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और फिर ट्रिम लगाना है। अब जब हम ट्रिम लगाते हैं तो अब आप देखेंगे कि अब ये भी कट गया। तो अब आपके ऑब्जेक्ट पर इस तरह से इफेक्ट अप्लाई हो गया है। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। अब ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं और उन पे आप अलग अलग इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।